नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। बीते कुछ दिनों से इजराइल में माहौल कुछ अलग ही था। घबराहट, निराशा और डर का मिला जुला असर हर तरफ देखा जा रहा था। 3-4 दिन पहले तक जो इजरायली जंग के शुरुआत के उत्साह में डूबा था, अब वो कंफ्यूजन में था। कारण था अमेरिका की ओर से एक्सपेक्टेड समर्थन में कमी और डोनाल्ड ट्रंप की चुप्पी। डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक खुद को सबसे बड़ा इजराइल का सपोर्टर बताते आए थे, अचानक इस पूरे मामले में युद्ध से दूरी बनाते हुए दिखे। ना तो उन्होंने ईरान में अमेरिकी सेना भेजने की हामी भरी, न ही कोई ठोस सैन्य मदद इजराइल को दी गई। अमेरिकी सेना की तरफ से सिर्फ सांकेतिक बयान आए, और वह भी बेहद सतर्क भाषा में। इस दौरान ईरान ने न सिर्फ मिलिट्री फ्रंट पर बढ़त बनाता दिखा, बल्कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी कई देश उसके पक्ष में झुकते हुए नजर आए। मिसाइल हमलों से इजराइल की एयर डिफेंस को काफी नुकसान पहुंचा। कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी हिट हुए, और हर बीतते दिन के साथ इजराइल की जनता के मन में यह सवाल उठने लगा, क्या हमने ट्रंप पर भरोसा करके गलती कर दी? क्या ईरान पर हमला करना एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था? लेकिन अब युद्ध का पासा एक बार फिर से पलट गया है। अमेरिका की ओर से एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसने ईरान में हलचल मचा दी है और इजराइल में उम्मीद की लौ जला दी है। अमेरिका का सबसे सीक्रेट, सबसे मॉडर्न और सबसे डेडली एयरक्राफ्ट B-2 स्टेल्थ बम्बर मिजूरी के अपने एयरबेस से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें खास बात क्या है, तो ध्यान दीजिए। B-2 बम्बर कोई एक आम बम्बर नहीं है। यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे दुश्मन का रडार पकड़ नहीं सकता। इसकी प्रेजेंस तक दुश्मन को पता नहीं चलती जब तक तबाही सामने न आ जाए। इतना ही नहीं, इसकी ऑपरेशनल रेंज इतनी ज्यादा है कि आमतौर पे इसे मिड एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस बार B-2 बम्बर को बीच रास्ते में रिफ्यूल किया गया और यहीं से सारा मामला बदल जाता है। जब यह जानकारी लीक हुई कि B-2 बम्बर को मिड एयर रिफ्यूल किया गया, तो मिलिट्री एनालिस्ट के बीच खलबली मच गई। आखिर क्यों? क्योंकि इसका मतलब था कि वह विमान अपने साथ कुछ ऐसा ले जा रहा है जो बहुत भारी है। इतना भारी कि विमान की रेंज कम हो गई और उसे रास्ते में रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ी। और जल्द ही इस बात की कंफर्मेशन हो गई कि यह भारी चीज कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का महाबम GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर है। दुनिया का सबसे खतरनाक बंकर ब्लस्टर बम। यह बम 30,000 पाउंड यानी 14 टन वजनी है। इसे खास तौर पर दुश्मन के अंडरग्राउंड बंकर को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे जब टारगेट पर छोड़ा जाता है, यह जमीन की सतह से करीब 200 फीट नीचे घुसता है, यानी कि लगभग 20 मंजिला इमारत जितनी गहराई तक, और वहां पर जबरदस्त विस्फोट करता है। इस धमाके का इम्पैक्ट 300 से 400 फीट तक महसूस होता है। इसका मतलब साफ है, अगर कोई स्ट्रेटेजिक बंकर, न्यूक्लियर फैसिलिटीज या लीडरशिप कमांड सेंटर जमीन की गहराई में भी मौजूद है, तो वह इस बम से बच नहीं सकता। ईरान की ज्यादातर संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हो या मिलिट्री लीडरशिप से, सब जमीन के नीचे मौजूद हैं। ईरान को लगता है कि ये फैसिलिटीज हर तरह के हवाई हमलों से सुरक्षित रहेंगी, लेकिन GBU-57 ने उनके इस भ्रम को तोड़ दिया है। अब सवाल उठता है कि अगर यह बम इतना ही इफेक्टिव है, तो अमेरिका इसे इजराइल को क्यों नहीं देता? इसका जवाब छिपा है इसकी कीमत, जटिलता और तकनीकी मांगों से। GBU-57 की मैन्युफैक्चरिंग इतनी महंगी और कॉम्प्लिकेटेड है कि अमेरिका अब तक सिर्फ इसकी 20 यूनिट ही बना सका है। इसे एक मजाक में कहा जाता है कि न्यूक्लियर बम बनाना इससे आसान है। इसके अलावा इसका साइज भी इतना बड़ा है कि यह किसी फाइटर जेट से नहीं गिराया जा सकता। इसे ले जाने के लिए B-2 जैसे स्पेशल बम्बर की जरूरत होती है, जो इजराइल के पास नहीं है। मीडिया रिपोर्ट और मिलिट्री सोर्सेस के अनुसार यह B-2 बम्बर उस अमेरिकी एयरबेस पर जा रहा है जो ईरान की सीमा के काफी करीब है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है, लड़ाई अगर आगे बढ़ी तो अमेरिका फर्स्ट स्टेप में ईरान के एयर डिफेंस, रडार और मिसाइल लॉन्च सेंटर पर प्रिसाइजन स्ट्राइक करेगा, और इसके बाद B-2 बम्बर को डिप्लॉय किया जाएगा और वह GBU-57 से उन सभी अंडरग्राउंड लोकेशन को नष्ट करेगा जहां ईरान की लीडरशिप, न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल सिटीज स्थित हैं। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमलों के लिए जिन लोकेशन का यूज किया गया था, वे भी टारगेट में शामिल हैं। हालांकि यह स्ट्रेटेजी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल तैयार है। अब बात करते हैं भारत की। ईरान ने भारत के लिए अपने एयर स्पेस को खोला ताकि भारतीय छात्रों को वहां से निकाला जा सके। यह एक बड़ा खास और डिप्लोमेटिक इशारा था, खासकर उस समय जब ईरान खुद वार फेस कर रहा है। लेकिन इसी के साथ ईरान ने भारत से एक स्पष्ट मांग भी रख दी कि अगर भारत खुद को एक ग्लोबल साउथ का लीडर मानता है, तो उसे इजरायली मिलिट्री एक्शन की निंदा करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को केवल शांति की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक सॉलिड स्टैंड भी लेना चाहिए। यह डिमांड भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक चैलेंज बन गई है। एक और इजराइल के साथ मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दूसरी ओर ईरान और ग्लोबल साउथ की एक्सपेक्टेशन। अगर भारत की बात करें तो भारत अब तक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने ना तो इजराइल की खुलकर आलोचना की है, ना ही ईरान का समर्थन किया है। लेकिन SCO जैसे मंचों पर भारत ने इजराइल विरोधी स्टेटमेंट को साइन नहीं किया, जिससे इजराइल ने उसकी तारीफ भी की। अपोजिशन लीडर सोनिया गांधी ने हाल में बयान दिया कि भारत को चुप नहीं रहना चाहिए और इजराइल की खुलकर आलोचना करनी चाहिए।
चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत वाकई वैश्विक मंच पर लीडर बनना चाहता है तो उसे युद्ध और आक्रमण की आलोचना करनी होगी। फिलहाल यह स्पष्ट है कि अमेरिका अब मैदान में उतरने के लिए तैयार है। B-2 बम्बर और GBU-57 की तैनाती कोई साधारण घटना नहीं है। यह संकेत है उस गंभीरता का जो अमेरिका इस युद्ध को दे रहा है। लेकिन सिर्फ युद्ध सैन्य शक्तियों से नहीं जीते जाते, इसमें डिप्लोमेसी, अलायंस और इंटरनेशनल सपोर्ट भी अहम भूमिका निभाते हैं। सवाल यह है, क्या भारत को इजरायली कार्रवाई की आलोचना करनी चाहिए? आपका इस पर क्या मानना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।